कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर की कुरूपता को मरहम लगा सके, आपके अंदर के छिछोरपन को सहला सके, खबर ऐसा है। कहीं कोई चीज ग्राउंड पे नहीं है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे बन जाएगी। मैंने उस पर हेडिंग लगा दी थी जुलान में लट्ठम लट्ठा। मेरी एक पुरानी एचआर की एक कलीग, वो बॉम्बे गई किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना, और उन्होंने जब अपनी अखबार की नौकरी का जिक्र किया, हिंदी अखबार, रीजनल अखबार, तो वो बॉम्बे की एड एजेंसी में इंटरव्यू लेने वालों ने कहा कि नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं प्रभात सिंह। आप अमर उजाला में लंबे समय से जुड़े रहे और रिटायरमेंट के बाद फ़िलहाल आप संवाद के एडिटर हैं। पत्रकारिता में आपने कलम से और कैमरे से दोनों से ही नुमाइंदगी की है इस समाज की, और जो पिलर कहा जाता है मीडिया को, उसमें आपने एक नुमायाँ किरदार अदा किया है। हम इसी विषय पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पत्रकारिता जब आपने शुरुआत की थी और उससे अब तक किस तरह के बदलाव आए हैं, और ये पॉजिटिव है पत्रकारिता के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया हावी हुआ है, या फिर इसके कुछ ऐसे परिणाम भी आ रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मेरी समझ ये कहती है कि जो बदलाव है उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी अखबार नवीसों की तो है ही, पर मुझे मुझे उसके लिए रीडर बराबर का दोषी लगता है। मेरा अपना मानना है कि आप अभी से पहले हम लोगों के न्यूज रूम में शाम को लेटर टू एडिटर होते थे। लेटर टू एडिटर बहुत सारी जगहों से आते थे जिसमें लोगों की अपनी लोकल प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लेटर्स होते थे जो ये बताते थे कि अखबार में आज आपसे कहाँ चूक हुई है, क्या गलत किया है आपने। ये भी होता था, यानी, और वो पोस्ट कार्ड पर होता था आमतौर पर। तो वो जो 50 पैसे पोस्ट कार्ड के होते थे, वो खर्च करके आदमी अपने पास से वो पैसा लगा के आपको ये बता रहा होता था कि आप गलत थे, या आपने गलत लिखा है, आपने गलत छापा है, और दिस इज रॉन्ग, क्यों, ये भी ठीक है। अभी अगर मैं किसी अखबार या टेलीविजन के एडिटर को ये बताना चाहूँ कि आपने गलत सूचना दी है हमें, तो मेरा एक पैसा खर्च नहीं होगा। मैं उनको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज सकता हूँ, मैं उनके पोर्टल पे जाके वहाँ लिख सकता हूँ, मैं उनको एक मेल भेज सकता हूँ। जो चीज़ खर्च होगी वो टाइम है मेरा, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 4 मिनट। जो कंज्यूमर है न्यूज़ का, उसने ये 4 मिनट न्यूज़ को देने बंद कर दिया है। आप 1 रुपए की माचिस खरीद के लाते हो, खराब निकलती है, अगली बार आप जाते हो तो उसको कहते हो कि यार ये तुम पिछली बार ले गए थे माचिस, वापस करो, खराब। ठीक है। आप 8 रुपए 10 रुपए दे के अखबार खरीदते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और उसमें आपको लगता है कि आपके काम की चीजें नहीं है, पर आप कभी बताते नहीं हैं। तो केवल, और अखबार नवीस आ कहां से रहे हैं, पर इसी समाज से अखबार नवीस भी आते हैं, हम ही लोगों के बीच में से आते हैं। उन अखबार नवीसों को किसने ये रियलाइज करा दिया कि टेलीविजन के कैमरे के सामने दिखाई देना ज्यादा बड़ा पत्रकार होना होता है, और गायबाना शख्सियत वाला आदमी जो अपनी कलम से अपना काम कर रहा होता है वो उसके मुकाबले कमतर होता है जी। समाज में ही तो नहीं, ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कही कि जो समाज के बीच से खबरों पर कमेंट्स आते थे वो बंद हो गए। क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने रामपुर में एक बार मुसलमानों को अल्पसंख्यक लिख दिया था, तो वहाँ किसी ने बहुत मजबूती के साथ एक पेज का मुझे लेटर लिखा कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा है वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक कैसे कहा जा सकता है। वो तो बहुसंख्यक है रामपुर। उनका लॉजिक सही है, उनका लॉजिक सही है, आप भी अपनी जगह सही थे, उनका लॉजिक भी सही है। मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद में था, और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का मूवमेंट चल रहा था, और मिस्टर जोशी उस समय मिनिस्टर एचआरडी हुआ करते थे, और कोई एक रिपोर्ट थी जो दरअसल जिसका कंक्लूजन ये था कि कहीं कोई चीज ग्राउंड पे नहीं है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे बन जाएगी, ये उसका आशय था। मैंने उस पर हेडिंग लगा दी थी जुलान में लट्ठम लट्ठा।
और शाम को बूढ़ा ताजिया के आसपास से किसी डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, डॉक्टर अंसारी थे, और उन्होंने कहा कि आज आपके अखबार में एक खबर छपी है। तो हमने कहा कि बहुत सारी खबरें छपी हैं डॉक्टर साहब, कौन सी खबर के बारे में बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जिसकी हेडिंग में आपने लिखा है जुलाहन में लट्ठम लट्ठा। तो हमने कहा कि हाँ बताएं। कहा कि मुझे उस पर एतराज़ है। तो हमने कहा क्यों? तो बोले कि आप जानते हैं जुलाहा कौन होता है? तो उन्होंने कहा मैं एक जुलाहे को जानता हूँ, उसका नाम कबीर है, मैं उसके अलावा हो सकता है आप जो कह रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये बात ठीक है कि मैंने जो लिखा था उसका अर्थ जुलाहा नहीं था, वो एक कहावत से ली हुई बात थी। डॉक्टर साहब को नागवार लगी, उन्होंने फोन किया, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये बताने का मतलब ये है कि उन्हें वो शायद उस बात को नहीं समझ सके उन अर्थों में, उनको नागवार लगी तो उन्होंने फोन किया। जनरली वी डोंट रिएक्ट, हम गलत को गलत कहने की जो सलाहियत हमारी खत्म हुई है, जो साहस था तो वो खत्म हुआ है, वो सलाहियत नहीं रहेगी, साथ की उम्मीद कायम करें। पहले मैं आपको एक अपनी जो मेरा अनुभव रहा है वो आपसे शेयर करूंगा, फिर आपसे भी उस तरह का चाहूँगा कि जो नई जो जनरेशन है मीडिया की उसको कोई एक मैसेज मिल सके। एक बार रामपुर में एक मौका ऐसा आया कि एक अफसर को एक महिला ने पीट दिया उसके कार्यालय में घुसने के बाद। तो उन अफसर से जो वहाँ के बाबू थे वो भी ये जानते थे कि मेरी ठीक मित्रता है, तो उन्होंने जानबूझकर वो खबर सबसे पहले मुझे ही दी और किसी को दी नहीं। वो भी शायद ये परखना चाहते हैं, हो सकता है कि ये मित्रता निभाएंगे, ये पत्रकारिता करेंगे। लास्ट ये हुआ कि तो वो खबर फिर मैंने वो लिखी, और लिखने के बाद संबंध खराब होने थे वो कोई नहीं, लेकिन मुझे ये लगा कि जो मेरी ड्यूटी थी मैंने वो पूरी कर दी है। तो बहुत से मौके आपके पास ऐसे आए होंगे। मेरी एक पुरानी HR की एक कलीग, वो बॉम्बे गई किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना, और उन्होंने जब अपने अखबार की नौकरी का जिक्र किया, हिंदी अखबार, रीजनल अखबार, तो वो बॉम्बे की एड एजेंसी में इंटरव्यू लेने वालों ने कहा कि कोई कॉस्मोपॉलिटन डेफिनेशन नहीं है न्यूज़ की। बहुत लोग कहते हैं जो चीज़ छुपाने की कोशिश की जाती है वो खबर है, यानी लोग छुपाना चाहें और आप बता दें, काइंड ऑफ थिंग। और वो बहुत पुरानी पड़ गई परिभाषा है, आदमी कुत्ते को काटे और कुत्ता आदमी को वगैरह। मेरे साथ बहुत 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 बार ऐसे तजुर्बे हुए हैं, और ये इस उत्साह में कि मैं खबर लिख रहा हूँ या खबर है और मुझे तो लिखनी ही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन, बाद में मैंने रियलाइज किया देन हाउ आई वाज यूज्ड, कि वो खबर थी या नहीं थी ये तय करना मेरा काम था, उनका नहीं जिन्होंने मुझे बताया। लेकिन इस उत्साह में कि अरे ये तो एक्सक्लूसिव और मेरे पास है। अब एक्सक्लूसिव का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, मतलब आप जानते होंगे, मेरे बड़े ढेर सारे ऐसे दोस्त थे जो जहाँ से खबरें ले रहे होते थे वहां से उनकी फाइल में से कागज ही लेके जेब में रख लेते थे, कोई दूसरा भी और वो मानते थे कि ये एक्सक्लूसिव खबर है। मुझे लगता है, देखिए, जैसे एक फिल्म रमेश शर्मा की वो न्यू दिल्ली टाइम्स है, अगर आपने देखी हो, शशि कपूर वाली, वो फिल्म कंक्लूड करती है और उसी तरह से करती है, आई हैव बीन यूज्ड। वो एक पूरी मतलब गाथा, एक जिसमें क्राइम है, क्रिमिनल है, पॉलिटिक्स है, वो सारी चीज़ों का जो अमलगम है, वो खबरें बना रहा है, आर्टिकल्स बना रहा है, एंड एट a certain stage you realize that you had been used। तो उसी तरह से खबर क्या है, मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी चीज जिसका सरोकार पब्लिक से है, उसके हित हैं कहीं उसको जानने में, उस सूचना को, तो वो तो उसे दिया ही जाना चाहिए जी। लेकिन इसके अलावा आप देखिए ना, हमारे समय में
हमारे समय में आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। क्या हुआ कि मैं 91 की बात है, मैं अमेरिका गया था, तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी स्लाइड्स 2-3-4 महीने में मैंने इकट्ठा की थी। यहाँ आया तो ये हुआ कि उसमें से कुछ ट्रांसपेरेंसीज स्कैन, तब दिल्ली से स्कैनिंग होती थी, बरेली में कहीं स्कैनिंग, तो वो उसको स्कैन करा के और इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फोटोग्राफ की तरह से कभी कभी छापा जाएगा। और मुझको याद है कि उसमें एक फोटोग्राफ था जिसमें बच्चे लॉन में या बैकयार्ड में उन्होंने वो एक आर्टिफिशियल पूल बना रखा था, उसमें खेल रहे थे, कूद रहे थे, और साइड में दूर दो महिलाएं स्विमिंग सूट पहने हुए टैनिंग के लिए लेटी थी। दैट वाज द फ्रेम आई स्टिल रिमेम्बर। और वो ये कि मतलब कुल बात ये थी कि दैट इज हाउ द सोसाइटी इज, दैट इज हाउ दे डू लिव, बस। और यहाँ कमल टॉकीज में मेरे एक परिचित काम करते थे, मैनेजर थे। शाम को वो अखबार के दफ्तर आ गए और उन्होंने कहा कि ये क्या छाप दिया है तुमने, अब अमर उजाला में ऐसी तस्वीरें छपेंगी। उनकी आपत्ति बच्चों पर नहीं थी, आप समझ सकते हैं, उनकी आपत्ति वो स्विमिंग सूट पहनी हुई लेडीज के इमेजेस को लेकर थी। अब इस वाले समय में मीडियोक्रिटी, छिछोरपन, ये सब इतना डोमिनेट करने वाला फैक्टर है दरअसल कि इसके बगैर आप कमतर समझे जाएंगे। सिनेमा, मुझे नहीं लगता कि फिल्म की या शूटिंग की या फिल्म स्टार्स के बारे में न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर कभी कोई खबर छपती हो, नेवर एवर, वो तो अंदर भी नहीं। और इस तरह की तो ये खबरें जो आज छप रही हैं, इस तरह की गॉसिप, स्कैंडल, क्या हम लोगों के दौर के फिल्म स्टार्स के साथ नहीं रहा होगा? बेशक रहा होगा। हमारे समय में भी अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। मैंने किसी अखबार में अमिताभ बच्चन की फोटो पहले पेज पर छपी हुई नहीं देखी, सिवाय उस एक इंसिडेंट के जब वो कुली की शूटिंग में घायल हो गए थे, तो अस्पताल और मतलब वो जो प्रशंसकों की उनके पूजा पाठ थी, शायद उसकी एक आध तस्वीर मैंने देखी हो तो देखी हो। बट अमिताभ बच्चन एज अ फिल्म स्टार ये शूट कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपने अखबार के पहले पन्ने पर आज की तारीख में मतलब लोग चाहते हैं कि ऐसी चीजें वहीं देखने को मिल जाए, बावजूद इसके कि वो दिन भर कंज्यूम कर रहे हैं, यही सब फिल्म स्टार कंज्यूम कर रहे हैं। आप अगर गूगल ने जो खबरों का वो इंडेक्स वो देते हैं अपने पेज पर, सर्च वाले पर, आप उनको देख लीजिए, आपको उबकाई आने लगेगी। वो खबरें वहां होती हैं दरअसल, और वो खबरें कहीं, मैं भी खबर कह रहा हूं, उनको खबरें माना जाता है। तो खबर क्या है, इसका पैमाना कैसे तय हो? आप पीछे 4 दिन से देख रहा हूं, 2 बच्चियों की फोटो छापेंगे कि ये बड़ी बच्ची जिसने छोटी को गोद में उठा रखा है, दावा है कि आप इसे नहीं पहचान पाएंगे, आज ये बहुत बड़ी फिल्म स्टार है। क्या है भाई? वही सब कुछ सनसनी, कुछ मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर की कुरूपता को मरहम लगा सके, आपके अंदर के छिछोरपन को सहला सके, खबर ऐसा है। तो आप जो कह रहे हैं उसमें और आज के ज़माने में तो खबर ही बदल गई है भाई। हम रुहेलखंड की बात करें और ख़ास तौर से बरेली को और आसपास देखें तो साहित्यिक तौर पर ये बहुत रिच रहा। जैसे शकील बदायूं से निकलकर बड़े फलक पर पहुँचे। निरंकार देव सेवक की बात करें तो उन्होंने भी उस तरह का साहित्य रचा। अब प्रोफेसर वसीम बरेलवी भी उस तरह का नाम है कि अगर आप उनकी शायरी को देखिए तो उसमें बहुत से ऐसे मील के पत्थर। क्रांतिकारियों की बात करें तो हम सुधीर विद्यार्थी उस तरह से बहुत अच्छा लिखते हैं, मधुरेश जी हैं, हाँ। लेकिन उस तरह से अगर हम साहित्य को छोड़ दें और पत्रकारिता की तरफ आएँ, चूँकि आप भी यहीं से आगे गए हैं, तो वो धार जो हमें साहित्यिक क्षेत्र में मिलती है, जो लिखने वालों ने यहाँ किया, वो पत्रकारिता में नहीं दिखाई। 1-2 मिसालें तो ऐसी मिली, जैसे ब्रिटिश पीरियड की एक खंबा प्रेस हुआ करता था और लिखा करते थे। वो जो खंबा प्रेस आप कह रहे हैं, वो देखिए ना, उनके पास एक बड़ा उद्देश्य था दरअसल, जो उसके मूल में था खंबा प्रेस के। वो एक बड़ा मतलब
मोटिव था उनके पास, और वो मोटिवेशनल फोर्स था। तो बरेली से निकल के बरेली के बाहर जाके जो नेशनल एरेना है जर्नलिज्म का, उसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मेरे जो साथी मैं तुरंत याद कर पाता हूँ, विनोद कापड़ी हैं उसमें, संजीव पालीवाल हैं उसमें, इकबाल में अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तस्लीम खान है उसमें। मतलब ये वो लोग हैं जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिनको मैं और जिनके काम को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और जानता हूँ। बरेली से निकल के गए हुए वो उस बड़े वाले अरेना या बड़े वाले सर्कल में दे आर नोन फेसेस, नोन नेम। लेकिन वो आप ये कहें कि बरेली में रह के ही अब जितने नाम आपने गिनाए, ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने शोहरत बरेली के बाहर पाई है। हम उन्हें बरेली से जोड़ के देखते हैं क्योंकि वी वांट टू फील प्राउड ऑफ देम। मधुरेश जी का नाम मैंने लिया, मधुरेश जी जिंदगी भर बदायूं में रह के पढ़ाते रहे, ठीक है। वसीम भाई की शोहरत के पीछे पूरी दुनिया में घूम के उनको जो मतलब जिस तरह उनका एहतराम किया जाता है, जैसी इज्जत वो अपने कलाम से पाते हैं, उनके नाम को बरेली में लौट के बहुत बड़ा बनाने के पीछे एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर ये भी है। सुधीर भाई वो मतलब सुधीर जी बरेली में मेहमान के तौर पर आते रहे। अब वो बरेली शहर के बासिंदे हैं, लेकिन वो पीलीभीत में, शाहजहांपुर में, यहाँ वहाँ। हाँ, ये जरूर है कि इन सारे लोगों के पास वो कमिटमेंट, वो मोटिवेशन हमेशा स्ट्रांग रहा हो, बरेली में रहे हों या बरेली के बाहर रहे हों। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से वो ये सब कर पाए कि हम यहाँ बैठ के उनके नाम का जिक्र कर रहे हैं। जर्नलिज्म में मैं अपने जिन साथियों के नाम बता रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ रहते हुए जैसे धर्मपाल गुप्त शलभ रहे, जर्नलिज्म में उस तरह की गंभीरता के हामी थे जिससे इंस्पायर हुआ जा सकता था या जिसके बारे में सोचा कहा जा सकता था। डॉक्टर वीरेन डनवाल जो मतलब जिनको कवि के तौर पर जमाने ने पहचाना, लेकिन ये भी है कि वो अमर उजाला के कानपुर एडिशन के एडिटर रहे, वो बरेली में रहे। अमर उजाला की लिटरेचर की मैगजीन उन्होंने बरसों निकाली है, एनरिच किया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे लोग हैं दरअसल। दोनों बातें हैं, एक तो ये कि आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको यशस्वी होने में मदद करें दरअसल। दूसरी बात यह है कि आप जो कर रहे हैं, लोग उसे अपने कितने काम का मानते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि अखबार नवीसी में जो डाइल्यूशन है या जो उसके अपने उरूज से नीचे आने का सफर है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि लोगों में आपसे वो उम्मीद भी रह गई है। मतलब आप कह ही रहे हैं कि टीवी पे बैठ के लोग मतलब बता रहे होते हैं कि ये मीडिया वो मीडिया जो भी। आपने प्रभात जी को सुना, मैंने भी प्रभात जी से बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि जो हमें देख रहे होंगे इस कार्यक्रम में, जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, उनको बहुत सी सीख मिलेगी और एक जो पत्रकारिता के नॉर्म्स हैं या जो पत्रकारिता की गहराइयाँ हैं, उस तक जाने में आपकी बातचीत मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।